कल हम लोग सीखे थे कि कैसे जो हमारा 6 महीना निकल चुका है, तो उस 6 महीने को हम रिकवर कैसे कर सकते हैं इस साल में। क्योंकि देखिए, ऐसे लापरवाही रहेगी तो हमेशा से क्या होगा कि साल ही बर्बाद होगा। लोग गलती क्या करते हैं, नया गोल लिखेंगे, नया प्लानर खरीदेंगे, नया डायरी खरीद लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें 50 चीज लिख देंगे कि हमको वेट लॉस करना है, तो हमको बिजनेस ग्रो करना है, हमको अपना इंग्लिश इंप्रूव करना है, या किन्हीं का गोल होता है हमें मेडिटेशन करना है, या अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है। तो 75 तरह का गोल हम कहीं ना कहीं लिख लेते हैं। और इतना सारा जब गोल बना लेते हैं तो माइंड क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। और जब डायरेक्शन बहुत सारी हो जाती है तो हमारा एक्शन जीरो हो जाता है, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो पूरी तरह बिखर जाती है। इसलिए पहला रूल कल बताया गया था कि पहले 6 महीने में मेजर 3 गोल को ही चुनना है आपको। जैसे मान लीजिए एक हेल्थ गोल ले लिए, कैरियर का गोल ले लिए, या पर्सनल गोल अपना ले लिए। तो हेल्थ गोल में क्या लेना है, तो जैसे हम लोगों का चल रहा है कि डेली हमें 10,000 कदम चलना है, या फिर आप ज्यादा भारी हैं तो 8 किलो वजन कम करना है, या 45 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी हो उतना वॉक हमें करना है। अब यदि हम बात करें कैरियर गोल का, तो हमें अक्टूबर तक फलाने पिन पे जाना है, हमें टेक्निकल बनना है, या हमें अपने रॉयल्टी को मेंटेन करना है, या हमें 50,000 रुपया महीना कमाना है। कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना गोल बना सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना है कि क्लैरिटी से हमेशा प्रोडक्टिविटी मिलती है। क्लैरिटी ही हमेशा प्रोडक्टिविटी को जन्म देती है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है, क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी माइंड में नहीं रहेगा तो कैसे, कभी आप प्लान दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते, कभी किताब पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी 10,000 कदम चलते हैं, कभी नहीं चलते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो अब ये तो पहला स्टेप था कि हमें 75 जगह फंसने के बजाय 2-3 गोल ही बनाने हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हम अपना जो गोल है जल्द से जल्द पूरा करें, तो गोल को क्या करना है, आपको छोटे छोटे भागों में बांट लेना है। जैसे मान लीजिए आपका टारगेट है कि हमें टेक्निकल बनना है, यानी अपने बीले को 5 लाख के ऊपर लेके जाना है, और एले को भी 5 लाख के ऊपर लेके जाना है। तो अब हमें क्या करना है, कब तक जाना है भाई, तो अक्टूबर तक लेके जाना है। तो अब अभी हम हैं कहाँ पे, तो जून चल रहा है अभी। तो हम क्या करेंगे, हर महीने अपना गोल बांट लेंगे, पहले उसको हर महीने में बांट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, महीने को सप्ताह में बांट लेंगे, या उसको दिन में डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इस महीना आपका जो भी टारगेट है, अभी देख लीजिए कितना दिन बचा हुआ है, 3-4 दिन बचा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, जो भी करना है ये 3-4 दिन में करना है, तो उसको 4 दिन से भाग देके, और फिर हम क्या करेंगे, आराम से, ये निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि होगा कि नहीं होगा, करने के लिए ताकत बढ़ा लेना है। तो गोल को क्या किए, छोटे छोटे भागों में बांट लिए। तो बिग गोल को स्मॉल में कन्वर्ट करना, ये दूसरा स्टेप है आपका। और तीसरा स्टेप है अपने डेली टास्क लिस्ट को सही तरीके से बनाना। अब ज्यादातर लोग क्या है, अपने टास्क लिस्ट को बनाते नहीं है, टेंशन लिस्ट बना लेते हैं। तो सुबह उठना है, उठने के बाद क्या करना है ये हम ही को पता नहीं रहता है, और रात दिन भर ऐसे ही करते करते टाइम पास कर लेंगे, और रात को सोते समय कहेंगे अरे आज का दिन तो खराब हो गया, न प्लान दिखाए, न 10,000 स्टेप चले, न डाउन 10 डाउनलाइन से बात हो पाया, तो न किताब पढ़ पाए। और फिर अपने मन को तसल्ली क्या देते हैं, अच्छा कल से कर लेंगे। तो इसलिए आज ही टास्क लिस्ट बनाइए, क्योंकि आज से ही आपको करना क्या है, उस टास्क लिस्ट को कन्वर्ट कर देना है किस चीज में, विक्ट्री लिस्ट में। देखिए शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हर दिन का कितना सेक्शन बताया गया था, कल आपको 3 सेक्शन बताया गया था। जिसमें एक जो सेक्शन होगा मस्ट विन टास्क होगा, दूसरा जो सेक्शन ये इंपॉर्टेंट टास्क होगा, और तीसरा जो होगा वो 5 स्मॉल टास्क होगा। तो इस तरह 3 सेक्शन में आपको बांट लेना है, और 1-3-5 रूल को फॉलो करना है। पहला हम लोग क्या किए, नियम याद रखना है, 1-3-5। पहला जो होगा मोस्ट विन टास्क, सेकंड जो होगा इम्पोर्टेंट टास्क, और थर्ड जो होगा वो 5 स्मॉल टास्क। और उतना ही काम पूरे दिन में आपको करना है। आप देखेंगे कि अगर इस तरह से आप बना लिए, तो आज का आपका दिन क्या होगा, बिल्कुल ही सफल हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम करेंगे, उसके बाद जैसे प्लान दिखाना हो गया, 10,000 कदम चलना हो गया,
किताब पढ़ना हो गया, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो और उसको अचीव करना है, तो हम इस तरह से 135 पे बना के करेंगे तो कभी भी हमारा कोई भी काम छूटेगा नहीं। अ, हर टास्क हमारा क्या होगा, इजी वे में पूरा हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपका दिन सफल हो गया। तो इस तरह से क्या करना है, आपको अपने लिस्ट को मैनेज करना है। यहाँ पे क्या होगा, ये भी डर नहीं होगा कि अरे इतना सारा काम अभी बाकी है, इतना ये करना है, उतना वो करना है। अब यहाँ पे एक चीज को और आपको ध्यान देना है कि हमें जो टास्क बनाना है उसको क्या करना है, उसको टैग करना है। क्या टाइम, मतलब उसका टाइम हमें जरूर लिखना है, क्योंकि सिर्फ प्लान दिखाना है, कब दिखाना है ये पता ही नहीं है। तो क्या होगा कि यहाँ पे आप कंफ्यूज रहेंगे। आप कभी भी अपने टास्क को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो हर चीज का एक टाइमिंग होना चाहिए, कब किताब पढ़ना है, कब आपको प्लान दिखाना है। प्लान अगर दिखाना है तो उसमें स्क्रिप्ट क्या रहेगा, मतलब हमें क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है। अ, तो टाइम अगर नहीं देते हैं अपने टास्क को तो वो भी समझ जाता है। और अगर टास्क को टाइम दे दिया तो टास्क कमिटमेंट बन जाता है। बस देखिए इतना अंतर है, यानी कि टाइम दिए तो 20 बनेगा, नहीं दिए तो 20 बनेगा, और टाइम दे दिए तो क्या बन जाएगा, कमिटमेंट बन जाएगा। तो आपका जो कैलेंडर होता है वो आपके प्रायोरिटी का मिरर होता है, इसलिए टास्क को ग्रुप में करना ज्यादा जरूरी होता है। और थोड़ा सा इधर उधर हो जाए कभी कभी तो देखिए अपवाद के लिए हमेशा जगह होता है, लेकिन अपवाद कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। तो आराम से आप क्या करेंगे, अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें टाइम बॉन्डेड कोई भी काम करना है वो टाइम बॉन्डेड करना है। कभी भी बिना टाइम का कोई भी अपना काम जो है उसको ये नहीं करना है अगर उसमें टाइम नहीं हो तो जितना भी काम है सिर्फ उसी पे फोकस रहेगा। इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन आपका कम हो जाएगा, आपका डेली रूटीन सेट हो जाएगा। और देखेंगे कि अगले महीने से आप बिल्कुल ही डिसिप्लिन हो गए, और डिसिप्लिन मंथ हो जाएगा, आपके काम में कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अच्छा, रोज आप वही काम करेंगे, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि देखिए सक्सेस मूड से नहीं आती है, सक्सेस सिस्टम से आती है। फिर नेक्स्ट मंथ क्या होगा, आप अपने स्किल को इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे। चाहे जो भी हो, मतलब हम स्पीकिंग स्किल्स की स्किल की बात करें, या सेल्स स्किल की बात करें, या कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, या हम लीडरशिप की बात करें। हाँ, आपका स्किल दिन प्रतिदिन क्या होगा, इम्प्रूव होता जाएगा, आपके रिजल्ट का आउटपुट बढ़ता जाएगा। और एक दिन आप देखेंगे कि जो आपने सोचा था वो रिजल्ट आ गया आपके पास। तो जब हम ये सब काम करते हैं तो इससे क्या होता है, कहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ये हमें कहीं ना कहीं पता चल जाता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपने इस साल को आगे की ओर लेके बढ़ना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब यदि हम बात करें, हम लोग बात किए थे किस चीज का, नजरिया का बात किए थे। तो देखिए नजरिया हमारा कहाँ से प्रभावित होता है, तो नजरिया को प्रभावित करने वाले तीन कारक होते हैं। पहला, हमारा इन्वायरमेंट, हम किस माहौल में रह रहे हैं। दूसरा, हमारा एक्सपीरियंस, यानी हमारे पास हमारे काम का अनुभव कैसा है। और तीसरा, हमारा एजुकेशन, हम एजुकेशन कौन सा ले रहे हैं, हम किस लीडर से एजुकेशन ले रहे हैं, किस किताब से एजुकेशन ले रहे हैं, या फिर बैठ के ही ऐसे तबला बजा रहे हैं। तो इसमें कभी हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपको एक बार हम बताए थे कि सकारात्मक नजरिया बदलने के मतलब क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। तो वो जो स्टेप है हम लोग बाद में समझेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि हमें सफलता के राह पे जाने में जो ब्रेकर मिलता है वो ब्रेकर कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो उसमें पहला जो कारण है वो है आपका अहंकार। तो अहंकार व्यक्ति के अंदर बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी बात का अहंकार हो। आपको अहंकार हो सकता है कि हम थोड़ा पैसे वाले हैं, आपको अहंकार हो सकता है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो किस कैसा भी अहंकार हो, आपको अहंकार हो सकता है कि हम रॉयल्टी अचीवर है, या हम टेक्निकल अचीवर है, या हम इतने साल से हैं। तो ये सब कोई भी अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए, इस चीज को हमेशा याद रखना है। दूसरा जो असफलता का ब्रेकर है वो है आपके आपके असफल होने का डर।
ये जो डर है ये कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देता। पता नहीं हमारा क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, हमारी सक्सेस आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, डर के आगे जीत है, तो डर को आपको अपने अंदर से हटाना होगा। पहला अहंकार, दूसरा डर, तीसरा आपके कार्य का कोई योजना ना होना, यानी कि विदाउट प्लानिंग चल रहे हैं। देखिए, रिजल्ट का एक फॉर्मूला होता है, प्लान इंटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। तो यदि आपके पास प्लान 100% है और एक्शन नहीं है तो रिजल्ट जीरो होगा। और यदि आपके पास प्लान जीरो है और एक्शन 100% है, डेली घर से निकलते हैं, डेली बाहर जाते हैं, डेली देर रात में घर घर आते हैं, लेकिन विदाउट प्लानिंग, तो भी आपका रिजल्ट क्या होगा? जीरो। क्योंकि किसी भी अंक को जीरो से गुना करे तो जीरो ही आता है। इस चीज को हमेशा याद रखिए। तो योजना बना के काम न करना, ये भी असफलता का कारण है। कोई निश्चित लक्ष्य का नहीं होना, मतलब कोई टारगेट ही नहीं है, बस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, कहाँ के लिए चल रहे हैं, कहाँ जाना है, पता ही नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति बिना मंजिल का जाए तो कहाँ पहुंचेगा? वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो लक्ष्य का होना, नहीं होना भी असफलता का एक कारण है। जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना। अब जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो रहेगा ही। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी किसी से अनबन हो जाएगा, कभी आपका आपके घर में बंटवारा शुरू हो जाएगा, कभी आपका बीवी से झगड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? 1 लाख बहाना बना के रखते हैं काम नहीं करने का। तो जिंदगी है तो ये सब चलती रहेगी, कभी आप मोटरसाइकिल से गिर जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? बहाना नहीं, जिंदगी बनाना है। तो असफलता का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है क्या? जिंदगी में उतार चढ़ाव का आना, ये भी असफलता का एक कारण है। टाल मटोलो वाली आदत का होना, अच्छा कल से कर लेंगे, 2 दिन बाद से कर लेंगे, 5 दिन बाद से कर लेंगे। जैसे बहुत सारे लोग अभी प्लानिंग बना रहे होंगे कि हमें 5 AM क्लब में आना है। बहुत सारे लोग बना रहे होंगे, लेकिन वो आ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि उनके पास एक्शन नहीं है, बस सोचते हैं। तो ये भी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। पारिवारिक जिम्मेदारियां। अब देखिए, पारिवारिक जिम्मेदारी तो हर किसी के पास है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना परिवार के हैं, साधु संत हैं। परिवार सबके पास है। लेकिन क्या होता है कि हम जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी को उठा लेते हैं, यानी कि सारा काम हम ही करेंगे, कोई भी काम और कोई व्यक्ति नहीं करेगा। तो पारिवारिक जिम्मेदारी भी क्या है? असफलता का कारण होता है। ये भी एक ब्रेकर का काम करता है। आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हुए मसले, ये भी असफलता के मतलब असफलता को लाने में अहम भूमिका निभाता है। आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हुए मसले। अब यहाँ पे क्या है? अभी तक हमारे पास कुछ नहीं हुआ, कोई सेविंग नहीं हुई, इतना ज्यादा जितना कमाते हैं सारा खर्च हो जाता है। तो ये सब पॉइंट भी आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता। देखिए, दुनिया का कोई भी व्यवसाय इन्वेस्टमेंट से चलता है। और दुनिया का कोई भी काम करेंगे तो उसमें रनिंग एक्सपेंस आता है। रनिंग एक्सपेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इवन आप नौकरी भी करेंगे तो 30 दिन जाएंगे तो जाने में खर्च होगा, लेकिन पेमेंट तो आपको 30 दिन के बाद ही मिलता है। तो बिजनेस में भी रनिंग एक्सपेंसेस आएंगे। तो ज्यादा आर्थिक सुरक्षा से जुड़े जो मसले होते हैं वो भी आपको असफल बनाते हैं। जैसे सेमिनार में जाएंगे तो 150 रुपये का टिकट लग जाएगा। उसके बाद भिलवाड़ा एकेडमी प्रोग्राम में जाएंगे तो 2-3 हजार रुपया खर्च हो जाएगा। डाउनलाइन को बुलाएंगे सेमिनार में तो टिकट देना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, और इससे भी असफलता आपके पास आती है। एकाग्रता की कमी और भ्रमित होना, मतलब हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हमारे पास क्या होता है? एकाग्रता की कमी हो जाती है, और ये भी असफल होने का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हमारे पास क्लियर गोल नहीं होता, हमारे गोल में क्लियरिटी नहीं होती है। तो इसको भी आपको ठीक करना होगा। पैसे की लालच में दूर का ना सोचना है। मतलब है आरसीएम में, कहीं मौका मिला तो जाके उधर भी काम कर लिए। सोचते हैं आरसीएम समझे गए प्लान दिखाने, आप प्लान नहीं दिखाया तो एक काम कीजिए ना, एक तो एलआईसी ही ले लीजिए हमसे। ऐसा भी करते हैं लोग। तो ये भी क्या है? इससे भी आपके पास असफलता आती है। आप जिस काम के लिए गए उसी काम को कीजिए। 5 काम को लेकर मत चलिए कि ये नहीं तो ये ले लीजिए, ये नहीं तो ये ले लीजिए, ये नहीं तो ये ले लीजिए। हाँ, तो इसको नहीं सोचना है। उसके बाद असफलता का कारण क्या है? सारा बोझ खुद उठाना, यानी सारा काम हम ही करेंगे। इस चीज को क्या बोलते हैं? वन मैन हीरो बनना। देखिए, यदि आप वन मैन हीरो है तो कभी भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप डीएक्टिवेट होंगे उसी दिन आपका टीम भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो सारा बोझ खुद ही, कंपनी का काम हम ही करेंगे, मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग में लीडर का व्यवस्था हम ही करेंगे, वेन्यू हम ही बुक करेंगे, टिकट हम ही काटे, सारा काम हम ही को करना है। तो फिर आपका वर्क मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। और ये भी असफलता के एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप अपने डाउनलाइन को अपने पैरों पे खड़ा नहीं करते हैं। क्षमता से अधिक उलझ जाना, यानी जितना कैपेसिटी नहीं है उतना काम लेके बैठ गए, उतना उलझे हुए हैं, उतना तमाशा करके बैठे हुए हैं।
तो ये भी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद जुड़ाव महसूस नहीं करना, मतलब हमारा कनेक्शन किसी से नहीं है, ना अपलाइन से ठीक कनेक्शन है ना डाउनलाइन। जैसे ट्रेन वर्किंग स्टाइल में क्या बताया गया आप लोगों को कि 4 अपलाइन से कांटेक्ट में रहना है, हर सप्ताह एक अपलाइन से बात करना है। अब आप खुद सोच के देखिए, यदि अपलाइन का फोन नहीं जाए तो क्या आपका फोन अपलाइन के पास जाता है? नहीं। तो ये भी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए आपके अपलाइन का टर्नओवर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उनका कॉल आपके पास जाता है। आपका क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि आपका उनके पास नहीं आता है। और हम क्या सोचते हैं कि चलो बात तो हो ही गया, तो पहल कौन किया रिजल्ट उसी के पास आएगा। जैसे आप देखे होंगे कि कोई अपलाइन आपको टाइम दिया और वहां पे तैयारी कुछ नहीं थी, आप 5-10 लोगों को बुला के ले आए, अपलाइन तो अपना काम करके आ गया, तो ऑफलाइन को तो रिजल्ट मिलेगा, 5 लोग में ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अपना काम नहीं किया। तो ये भी असफलता का एक कारण है। असफलता का एक और कारण है ट्रेनिंग की कमी। ना हम खुद सीखते हैं ना लोगों को सिखाते हैं। तो सीखना सिखाना करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में बहुत आगे तक जा पाएंगे। उसके बाद असफलता का कारण है दृढ़ता की कमी का होना। अब दृढ़ता मतलब जो दृढ़ संकल्पित व्यक्ति होता है वो कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमेशा उनका फोकस अपने काम पे होता है। तो दृढ़ता की कमी भी असफलता का कारण है। जैसे कभी आप सुबह जग जाते हैं, कभी नहीं जग पाते हैं, तो इसमें किस चीज की कमी है? दृढ़ता की कमी है। आप 8 बजे के पहले नहा नहीं पाते हैं, किस चीज की कमी है? दृढ़ता की कमी है। आप को पता है कि शरीर के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है, लेकिन आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, तो किस चीज की कमी है? दृढ़ता की कमी है। आप चाहते हैं कि हम किताब पढ़े, लेकिन पढ़ने का टाइम आपको नहीं मिलता है, किस चीज की कमी है? तो दृढ़ता की कमी है। तो कोई भी काम जो आपसे नहीं हो रहा है, बस वो यही चीज दिखाता है कि आपके अंदर दृढ़ता की कमी है, और ये भी असफल होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और सबसे यदि बात करें लास्ट पॉइंट, तो प्राथमिकता तय न करना, यानी कि हमें कौन से काम को प्रायोरिटी देना चाहिए या किस काम को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, ये हम तय ही नहीं कर पाते हैं। तो ये भी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो कि आपको असफलता की ओर लेके जाते हैं। तो ये तो सीखने सिखाने की बात थी साथियों। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वर्कशॉप की तरफ। और फोर्थ वीक चल रहा है, जैसा कि आपको पता है। तो फोर्थ वीक में कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ये नहीं का तो कुछ है ही नहीं। कौन कौन से काम हमें करने हैं, इस बात को समझना है हमें। तो फोर्थ वीक का पहले समझिए, फोर्थ वीक का मोटो क्या है? स्केलिंग करना अपने बिजनेस का, और वहां से रिजल्ट हासिल करना अपने बिजनेस का। ये हमारा फोर्थ वीक, इसलिए फोर्थ वीक का ये वर्कशॉप तैयार किया गया है। और इसका गोल क्या है? ग्रोथ फास्ट करना, आपके टर्नओवर में जो ग्रोथ हो वो फास्ट हो। तो कब होगा? तो पहला काम क्या है? आपको 25+ लोगों से कनेक्शन बनाना है। और मैं कई एक बार बता चुका हूं कि जितना ज्यादा कनेक्शन आपका रहेगा, आपका आपके बिजनेस पे, आपके टर्नओवर पे उतना ज्यादा कंट्रोल होगा। जैसे आप देखे होंगे कि कोई लीडर है, उनका 40,000 से भी टारगेट छूट रहा है, वो पूरा कर लेते हैं। और कोई लीडर है जिनका 4,000 से भी छूट जाता है। हाँ, कई एक लीडरों का तो 400 से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कनेक्शन की कमी है। तो जितना ज्यादा कनेक्शन बना के रखेंगे, तो ये लीडर्स के लिए हो गया। जो नए साथी हमारे हैं वो क्या करेंगे? न्यू प्रोस्पेक्ट ऐड करेंगे 25+। न्यू प्रोस्पेक्ट 25+ ऐड करेंगे। जिनके पास बड़ी टीम नहीं है, वो परचेज लिस्ट में से 25 नए लोगों को ऐड कर सकते हैं, जिनका हाईएस्ट परचेज है उनके हिसाब से। तो देखिए हम हर जगह क्या करते हैं, काम उल्टा करते हैं। हम हाईएस्ट परचेज वाले को कॉल नहीं करेंगे, और जो 100-200 खरीदता है सोचते हैं कि कॉल करके बढ़ा ले। आपके टीम में ज्यादा सीरियस कौन है? हाईएस्ट परचेज वाला। तो हमें पहले वहां कॉल करना चाहिए, छोटे परचेज वाले को बाद में हम कॉल कर लेंगे। उसके बाद क्या है सेकंड काम? 5 से 7 प्रेजेंटेशन आपका डेली होना चाहिए। यानी कि 5 से 7 लोगों को हमें डेली प्लान दिखाना है। तो या तो 5 बार में 5 लोगों को प्लान दिखाइए, या 1-2 होम मीटिंग करके 5 लोगों को प्लान दिखा लीजिए, या आप स्टैंडिंग मीटिंग कर लीजिए। जो करना है कीजिए, लेकिन मिनिमम प्लान जो आपको दिखाना है फोर्थ वीक में, पर डे 5 प्लान होना चाहिए। मतलब 5 पीपल बोलिए, 5 लोगों को आपको प्लान दिखाना ही दिखाना है। इस चीज को हमेशा याद रखना है। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे एक और आपका काम बढ़ जाता है लीडरशिप का। क्या? टीम के परफॉर्मेंस को ट्रैक ट्रैक करना। यानी टीम कर क्या रही है, बालेश्वर जी घर से निकले कि नहीं निकले, अजय जी प्लान दिखा रहे हैं या सिर्फ डेली टाइम पे आ जा रहे हैं सुबह वाले सेशन में, संतोष जी वाराणसी वाले अपना गोल लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कर क्या रहे हैं, संतोष जी अपने टीम को फर्स्ट वीक वाला सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं।
तो हर चीज को क्या करना है, आपको ट्रैक भी करना है, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना कि हमारे सारे योद्धा घर के बाहर है या घर से ही बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। इस चीज को थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या करना है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। आपका जो फॉलोअप होना चाहिए, चाहे आपका प्रोस्पेक्ट न्यू हो चाहे आपका प्रोस्पेक्ट ओल्ड हो, लेकिन फॉलोअप बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। यानी फॉलोअप का नियम है कि 48 घंटा के अंदर, तो 48 घंटा के अंदर फॉलोअप में कभी भी हम गलती क्या करते हैं। अच्छा, खुद आप सोच के देखिए कि अगर किसी को प्रोडक्ट खाना नहीं था, किसी को प्लान दिखाना नहीं था, किसी को कुछ करना नहीं था, तो वो आपके साथ ज्वाइन क्यों किया? यानी ज्वाइन किया इसका मतलब है कि उसको करना था, उसने करने का प्रयास भी किया, और जब नहीं हुआ तो सारी चीजों को खत्म कर दिया। तो हम कब उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं? जब सब कुछ खत्म हो जाता है। यदि खत्म होने के, अब पेशेंट ही खत्म हो गया, तो आप इंजेक्शन लगाइए या वेंटिलेटर मशीन लगाइए, कुछ भी कर लीजिए, आ जाएगा क्या? रिकवरी होगा क्या? नहीं हो सकता। तो कोई भी ट्रीटमेंट करना है वो पेशेंट को खत्म होने के पहले किया जाता है। तो आपको भी कोई भी ट्रीटमेंट करना है तो कोई भी व्यक्ति डेड हो उसके पहले ट्रीटमेंट कीजिए। ये नहीं कि खत्म खत्म होने के बाद जब वो प्रोडक्ट खाना छोड़ देता है, मीटिंग सेमिनार में आना छोड़ देता है, तब हम जाते हैं उसको जगाने। तो ये अच्छा फॉलोअप का तरीका नहीं है। तो फॉलोअप का एक सिस्टम बना लीजिए ना। जैसे आज देख लीजिए, आज 25 तारीख खत्म हो गया। यदि हर कोई डेली 10-10 अपने लोगों से बात किए रहते, तो अब तीसरा बार रिपीटेशन चल रहा होता। और जब एक व्यक्ति से महीने में 3 बार आप बात कर लेंगे, तो सोचिए कि हमारा जो कनेक्शन है उनके साथ, वो मजबूत होगा या कमजोर होगा। लेकिन कई एक लोगों का 100 कॉल भी नहीं हो पाया होगा, हमें पता है। क्यों? क्योंकि आपका जो गोल है वो क्लियर है नहीं। आप खुद ही डाउट में हैं, खुद ही क्लियरिटी आपके अंदर नहीं है। उसके बाद हमें इसमें कौशल क्या रखना है? तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि कंसिस्टेंसी को हमेशा पीक पे रखना है। यानी कंसिस्टेंसी को कभी भी स्लो, काम का जो हमारा रफ्तार है वो पीक पे होना चाहिए, ना कि हम उसको नीचे की तरफ रखेंगे। उसको एक्सेलरेट करके रखना है, स्लो डाउन नहीं करना है। तो कंसिस्टेंसी ऑलवेज पीक पे रहेगी। और आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने प्रोसेस पे फोकस करना है। क्योंकि प्रोसेस सही होगा तो रिजल्ट सही ही आएगा, रिजल्ट कभी गलत नहीं आ सकता है। तो हमें रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, हमें प्रोसेस पे फोकस करना है कि हम सही प्रोसेस पे चल रहे हैं अथवा नहीं चल रहे हैं। तो ये था हमारा चौथा वीक। साथ में आपको ट्रैक करना है कि आपके जो नीचे लोग हैं वो फर्स्ट वीक पे काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका जो बैच आया है वो अपना फर्स्ट वीक अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सेकेंड वीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो थर्ड वीक वाला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी स्टेप बाय स्टेप आपको उन लोगों को वॉच भी करना है। तो इन सब चीजों को ईमानदारी से आपको फॉलो करना है, और तब जाके 90 दिन के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इनकम आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं आपको नियम। क्या नियम है? क्योंकि जो व्यक्ति डेली रूटीन, जो कि मस्ट है फॉलो करना, अपना डेली रूटीन क्या है? सुबह जल्दी उठो। यानी कि आप मीटिंग में मॉर्निंग सेशन में आए या ना आए, आपका जगना 5 से 6 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। और वो बेड पे पड़े पड़े वाला जगना नहीं, बेड से उतर के खड़ा होने वाला जगना। तो 5 से 6 बजे के बीच में आपको जग जाना है। 1 घंटा सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है। 4 से 6 घंटा आपको फोकस्ड वर्क करना है। फोकस्ड वर्क यानी वो काम जो हम अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, उस पर फोकस रखना है। चाहे उसमें कोई भी काम हो, आपको प्लान दिखाना हो, किताब पढ़ना हो, टीम ट्रैक करना हो, डाउनलाइन के बिजनेस को चेक करना हो, कुछ भी करना हो, तो 4 से 6 घंटा डेली आपका फोकस्ड वर्क होना चाहिए, ड्रीम रिलेटेड। और रात को डेली आपको रिव्यू करना है। तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। और ये जब वीकली प्लान आप करेंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ये वर्कशीट जब खुद करेंगे और अपने टीम से कराएंगे, तो क्या क्या होगा? 30 दिन के बाद कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा बात कर लिए होंगे, इतना ज्यादा प्लान दिखा लिए होंगे। तीसरा क्या होगा? आपका नेटवर्क बढ़ेगा। और चौथा, इनकम का रास्ता अब आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि नहीं, अब हमारे पास भी इनकम आएगी। क्योंकि इसके पहले क्या होता है, हमें इनकम दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम कहीं ना कहीं थोड़ा हमारा पॉजिटिवनेस कमजोर होता है। गोल्डन रूल क्या अपनाना है इसमें? नो एक्सक्यूज, एक्सक्यूजेज जीरो। कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए कि इस कारण की वजह से हम ये काम नहीं कर पाए। फोन का डिस्ट्रैक्शन कम करना है अपने लाइफ में। उसके बाद निगेटिव लोगों से
दूरी बना के रखना है, कोई भी कुछ भी निगेटिव बोले हमें उसके पास जाना ही नहीं। ये कोरोना वायरस की तरह है निगेटिविटी, वो कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। और डेली एक्शन कंपलसरी है, हमें डेली काम करना ही पड़ेगा यदि जिंदगी में बहुत आगे तक जाना है तो इस चीज को हमेशा याद रखना है आपको। तब जाके रिजल्ट आएगा, क्योंकि रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि कोई भी व्यक्ति जब हमारे सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करता है तो जो उनका पहला 30 दिन होता है, पहला महीना, ये लर्निंग फेज होता है। यहाँ कोई भी काम हम करते हैं वो रिजल्ट के लिए नहीं करते, ये चीज आप लोगों को समझा दीजिए। आप याद कीजिए कि जब आप साइकिल लेके निकलते थे सीखने के लिए, तो आपको कहीं जाना होता था क्या? नहीं। तो साइकिल क्यों चलाते थे? सीखने के लिए। आप जब मोटरसाइकिल सीख रहे थे तो मोटरसाइकिल चला के जाते थे, तो कहीं जाना होता था क्या? कोई मंजिल थी कि फलाने जगह हमको जाना है? कोई मंजिल नहीं थी। तो मोटरसाइकिल क्यों चलाते थे? सीखने के लिए। तो यहाँ भी जो फर्स्ट मंथ लोग प्लान दिखा रहे हैं, वो रिजल्ट के लिए नहीं दिखा रहे हैं, वो सीखने के लिए दिखा रहे हैं। तो उनको पहले ही बता दीजिए कि आपको हाँ या ना पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ प्लान दिखाना है। ये सीखने के लिए है। 30 से 90 डेज का जो सफर है, उसको बोलते हैं स्ट्रगलिंग पीरियड। यानी कि यहाँ पे स्ट्रगल करना है आपको कितने दिन तक? अगले 30 से 90 दिन तक आपको स्ट्रगल करना है। यहाँ पे स्ट्रगल भी होगा, ग्रोथ भी होगा, स्ट्रगल भी होगा, ग्रोथ भी होगा। और 90 डेज के आगे जो डे होता है वो इनकम डे होता है, मतलब वहां से इनकम आपकी शुरू हो जाती है यदि इन सब नियमों का पालन करते हैं तो 5:35 हो चुका है, और हम अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिए कि जो भी चीजें हैं वो सिर्फ सीखिए मत, अपने लोगों को सिखाइए, तब जाके आपका रिजल्ट मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। तो यहाँ डुप्लीकेट बनना चाहिए। उसके लिए अब आपको वीडियो भी अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन फिर एक बात बोल दें, आपको लिंक ही शेयर करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको हमारे चैनल पे ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अनलिस्टेड मोड में है, तो ये उन्हीं को, वही लोग देख पाएंगे जिनके पास की इसका लिंक है। दूसरे लोगों को ये मिलेगा ही नहीं। तो लिंक शेयर करें, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथ जुड़े, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े या अपने मॉर्निंग सेशन के माध्यम से जुड़े। जैसे भी हो, आपको अपना नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए, जितने लोग यहाँ पे हैं, इसमें सबसे बड़ा टर्नओवर किसका होगा? जिनके सबसे ज्यादा लोग इसमें आते होंगे। क्लियर है? तो चलते हैं हम लोग वापस।